हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रॉब्लम आई है उनके क्या सॉल्यूशन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, फॉर द फॉलोइंग सर्किट चूज द करेक्ट वेव फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल एक साइनोसॉइडल वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डायोड, ये कह रहा है कि अगर ये दोनों जो डायोड है, जीनर डायोड और नॉर्मल डायोड, अगर फॉरवर्ड बायस होती हैं तो इनकी वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट। अगर ये जीनर वोल्टेज की अगर बात करें तो वो है 3 वोल्ट। ठीक है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर जो हमारी जीनर होती है, ये जीनर डायोड अगर आपकी हो फॉरवर्ड बायस, तो इसका जो सिग्नल चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0.7 में, किसके कोरस्पॉन्डिंग, फॉरवर्ड में। अगर बैकवर्ड वाइज अगर आपकी जीनर है तो उस केस में अगर ये बैकवर्ड है यानी कि नेगेटिव फीडबैक उसको मिला हुआ है, तो जितना वोल्टेज वहाँ पे है होगा जीनर वोल्टेज, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये इतना वोल्टेज आएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वोल्टेज का क्या सीन, इसका क्या सीन है। ये डायोड जो है यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट। कब फॉरवर्ड बायस होगी, जब पी टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल होगा, किससे हाई, 3 वोल्ट से हाई। यानी 3 वोल्ट से हाई अगर इनपुट आ रहा है तो हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे इसकी अगर इनपुट फॉर्म हम बनाए तो हमारे पास साइनोसॉइडल वेव हमारे पास आ रही है, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग फिर हम आउटपुट फॉर्म भी बनाएंगे। लेट अस कंसिडर दिस इज आवर 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड। तो ये हमारी इनपुट फॉर्म आ रही है, दिस इज आवर इनपुट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू, ये 5 के कोरस्पॉन्डिंग है, ये 3 के कोरस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक क्या हो रहा है, जब आपकी इनपुट 0 से 3 वोल्ट तक जा रही है, 0 से 3 वोल्ट तक जा रही है, तो ये डायोड आपकी क्या है, रिवर्स बायस है, क्योंकि उसको 3 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। ये क्या है आपकी 0 से 3 वोल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी क्या है, रिवर्स बायस है, कट गया, ये भी सिग्नल कट गया, ये भी कट गया यहाँ से। तो डायरेक्ट का जैसी वेवफॉर्म आ रही है वैसी आपको मिल रही है, तो आपको जो आउटपुट में मिलेगी यहाँ से यहाँ तक यही मिलेगा, जैसा आ रहा है वैसा ही आपको मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे 3 वोल्ट पहुँचता है, 3 वोल्ट पहुँचते ही 3 वोल्ट से ज़्यादा जब जाता है तो ये डायोड क्या हो जाती है, आपकी फॉरवर्ड बायस हो जाती है। ये वाली डायोड क्या होगी, आपकी फॉरवर्ड बायस हो गई। और यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट से ज़्यादा जाते ही जीनर भी क्या हो जाती है आपकी, जो है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो जीनर क्या हो रही है आपकी, फॉरवर्ड बायस हो रही है, सॉरी रिवर्स बायस हो रही है, तो जीनर जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमें, 3 वोल्ट, क्योंकि जीनर के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है तो ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 वोल्ट में। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा। जैसे ही फिर वो नीचे जाएगी, जैसे ही वेवफॉर्म आपकी नीचे चली गई है, जो 3 वोल्ट से कम हो गया है, अगेन आपका जो जीनर है वो किसकी तरफ बिहेव करने लग जाएगा, नॉर्मल डायोड की तरफ बिहेव करने लग जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कट आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। और ये नेगेटिव जब आपकी 3 वोल्ट से नीचे जाएगी, ये भी आपकी यहाँ से कट हो जाएगी। तो जैसा वेवफॉर्म आ रहा है वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप आगे हैं नेगेटिव रीजन में। जब नेगेटिव फीडबैक आप दे रहे हैं तो जो जीनर है आपकी किसकी तरफ बिहेव करिए, नॉर्मल डायोड की तरफ बिहेव करिए, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.7 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। जैसे ही वो 0.7 वोल्ट की बैटरी यहाँ बनेगी तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, 0.7। तो जो वेव फॉर्म आपकी होगी वो इस तरीके की होगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये दोनों कट हैं, यहाँ से दोनों जो है ओपन सर्किट है, तो जैसी वेव फॉर्म हमारी वैसी मिलेगी। और जब यहाँ पे ये जीनर की तरह बिहेव कर रहा है तब आपको 3 वोल्ट मिलेगा, जब ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है तो आपको 0.7 वोल्ट वहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ओप एम्प से था, तो इसमें पूछा गया है कि जो आउटपुट वोल्टेज है अगर V2 माइनस V1 के इक्वल हो तो R1 बाय R2 का क्या रेशियो होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है Vx है, और नेगेटिव फीडबैक के केस में हम कहते हैं कि वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट लगता है, जो यहाँ पे वोल्टेज होती है वही वोल्टेज यहाँ पे होती है। तो ऊपर वाले सर्किट के लिए यहाँ से ये करंट इधर से गया और यही सेम करंट यहाँ गया, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखें तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस
वी एक्स ओवर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एक्स माइनस वी आउटपुट ओवर आर से आर कैंसिल हो गया, वी आउटपुट किसके इक्वल आ जाएगा, वी आउटपुट को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 2vx माइनस वी1, ठीक है। वी आउटपुट इसके इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि वी आउटपुट जो है वो होना चाहिए v2 माइनस वी1 के इक्वल, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये होने के लिए क्या सिचुएशन बननी चाहिए कि v2 जो है किसके इक्वल होना चाहिए, 2vx के इक्वल होना चाहिए। उस केस में हमसे पूछा गया है कि R1/R2 का क्या रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाली इसमें देखते हैं, तो जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट यहाँ गया है। तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है, v2 माइनस वी एक्स ओवर R1 इक्वल टू क्या बना है, वी एक्स माइनस नीचे तो 0 है ओवर R2, ठीक है। अभी अभी हमने कहा v2 किसके इक्वल है, 2vx के इक्वल है, तो ये आ गया 2vx माइनस वी एक्स ओवर R1 इक्वल टू वी एक्स ओवर R2। यहाँ से आपके पास बच गया वी एक्स ओवर R1 इक्वल टू वी एक्स ओवर R2। तो R1 ओवर R2 का क्या रेशियो आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल से था कि 2 डिजिटल इनपुट आपको दिए गए हैं ए बी, और ए जो है 1 पे है, हाई पे है, और बी लो पे है, 0 पे है, एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, देखिए और गेट जब भी लगाते हैं हम तो हमारा आउटपुट जो होता है वो a प्लस बी होता है, ठीक है। यानी दोनों में से अगर एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, और एंड गेट जब भी आप लगाते हैं तो आउटपुट आपका a डॉट बी आता है, यानी कि दोनों 1 होंगे तभी आपका 1 आएगा, अदरवाइज आपका क्या आएगा, 0। तो यहाँ से चले हम, ये 1 है, ये 0 है, और में गए तो आउटपुट क्या मिला आपको, 1 मिला, एंड में गए तो आउटपुट क्या मिला, 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 0। तो इसमें 1 0 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, इसमें 1 0, एंड में 1 0 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0। अगेन यहाँ देखिए, यहाँ की क्या सिचुएशन बन रही है, ये तो 0 ही है और यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ से आए, यहाँ 1 जा रहा है और ये लेके गए तो 0, यहाँ पे 1 0 और में जा रहा है तो 1 ही मिलेगा, 1 0 एंड में जा रहा है तो आपको 0 मिलेगा। तो एंड में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, x 1 और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पलीफायर से था, सारे जो पैरामीटर हैं वो आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे इसको आपने पहले करना था, एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना था, उसके बाद जो है इसको क्या करना था, सोल्व करना था बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो देखिए ये सर्किट जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, अगर इसको हम मान लें कि ये यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ से तोड़ के हमने ये R1 किससे कनेक्ट है, वहाँ VCC से कनेक्ट है, R2 एज इट इज़ लिख दिया, ये R2 है, और यहाँ पे हमने R2 जो है यहाँ से क्या है, ग्राउंडेड है। यहाँ पे हमने मान लिया कि वोल्टेज जो है VB है, ये आगे जाके जो एम्पलीफायर में ये आपका RC आ गया, और यहाँ पे है आपका VCC, और ये RE आ जाएगा, और ये ग्राउंडेड, इस तरीके से है। अब ये दोनों क्या आगे, दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो हम इसको एक और तरीके से इसको मान के चल सकते हैं कि ये हमारा आ गया RB कनेक्टेड टू VB, और यहाँ पे हमारा आ गया एम्पलीफायर, ये RC और VCC और RE और ग्राउंड, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो VB हमने लिखा है, ये VB जो है ये है, दिस इज द वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू R2। तो वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू R2 क्या होगी, R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R2 की वैल्यू गिवन है 50 इंटू VCC की वैल्यू गिवन है, VCC की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 ओवर R1 और R2 को ऐड किया तो 150, तो ये वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। RB की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। RB क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ R1 R2, तो क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करोगे तो R1 इंटू R2 कितना आ जाएगा, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150, तो दिस टर्म इज़ 100 ओवर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे जो बैटरी दी हुई है वो VBE दी हुई है 0.7, तो यहाँ पे आप ये अज्यूम करके चलें कि IB जो करंट है वो नियर अबाउट 0 है, नियर अबाउट 0 है, तो जो IC करंट होगा वो नियर अबाउट IE करंट के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर आप KCL लगाते हैं तो यहाँ से देखिए कितना जा रहा है, -5
आगे इसको तो हमने जीरो मान लिया, आई बी को जीरो मान लिया। आगे कितना, वी बी प्लस वी बी ई प्लस क्या बन रहा है, आई ई आर ई इक्वल टू ज़ीरो, -5 प्लस वी बी कितना है हमारा, वी बी गिवन है 0.7, आई सी को हमने कह दिया, आई ई को कह दिया आई सी के इक्वल, तो आई सी इंटू में आर ई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.3 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 4.3/3.3 आ जाएगी। बस वो वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। क्या दे रखा है यहाँ पे, वी सी पूछा हमसे, तो वी सी सी कितना है हमारे पास, ये है 50 माइनस वी सी ओवर आर सी कितना दिया हुआ है 4.7 इक्वल टू आई सी, यानी 4.3/3.3। और यहाँ से अगर वी सी को सोल्व करेंगे तो दिस टर्म इज़ 8.87 समथिंग बनती है। तो आप कह सकते हैं कि ये राउंड ऑफ करके कितना बनता है, 8.9। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी था। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना होता है कि आपका जो यहाँ पे दिया होता है कि आपको आंसर किस में देना है, कि राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आंसर निकल जाता है लेकिन ये नहीं ध्यान से पढ़ते, वो एज इट इज़ हम लिख देते हैं जितना हमारा आया होता है। ये आपको ध्यान में रखना होता है कितने डेसिमल प्लेस तक उसने पूछा है। तो क्या कहा है कि इस तरीके का सर्किट है, आपसे इसमें करंट पूछा गया है। इन्होंने कहा कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो किसके इक्वल है, 0.7 वोल्ट के इक्वल है। तो यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये डायोड तो होगी रिवर्स बायस और ये वाली डायोड क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस डायोड का मतलब होता है कट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये डायोड बैटरी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ आ गया हमारे पास ये, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। ये डायोड कट गई क्योंकि ये रिवर्स बायस है। और यहाँ पे हमारे पास 5 ओम, ये 10 है, ये 5 ओम है। ठीक है, इस तरीके से ये 0.7 वोल्ट है और ये हमारे पास 5 वोल्ट। इस तरीके से सर्किट बन गया। अब करंट जो है सारा का सारा यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे लूप लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, -5 प्लस 0.7 प्लस 10 आई इक्वल टू ज़ीरो। आई पूछा, आई कितना आ जाएगा, 4.3/10 विच इज़ 0.43 एम्पियर। तो 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा, आंसर कितना हो जाएगा, 4.43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। आपसे पूछा गया है कि टेम्परेचर के साथ जो फर्मी लेवल है वो कैसे शिफ्ट होगा। तो जिनके बीच में रिलेशन होता है कि फर्मी लेवल जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ई वी जो वैलेंस बैंड की एनर्जी प्लस के टी एल एन एन वी ओवर टी के इक्वल होता है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ई वी में, ये क्योंकि जो फर्मी लेवल होता है इनिशियली वो वैलेंस बैंड के पास होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये इंक्रीज होता है। और जब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे एक्सेप्टर की और जो उसकी एन वी कंसंट्रेशन है, और वहाँ पे एल एन 1 0 हो जाएगा और भाई वो ये जो है अगेन आपका फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे ग्राफ आएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।